सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाले पांचवें ओडीआई के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि सीरीज डिसाइडर भी रहेगा, जो खेला जाएगा काउंटी क्रिकेट ग्राउंड ब्रिस्टल में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो देखो बात करें अगर वीडियो में आगे ओडीआई स्टेटिस्टिक्स की, तो देखो यहाँ पे अभी तक टोटल ओडीआई में 17 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 7 मुकाबले विन किए हैं, तो बैटिंग सेकंड ने 10। तो यहाँ पे देखो बैटिंग फर्स्ट सेकंड का इतना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज रहने वाला नहीं है। एवरेज बैटिंग फर्स्ट के स्कोरिंग की बात करें तो 242 है एवरेज बैटिंग फर्स्ट की स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो देखो 200 से नीचे 4 बार बने हैं, 200 से 250 के बीच में 6 बार बने हैं, 250 से 300 के बीच में 2 बार, और 300 से प्लस ज़्यादा मतलब 300 से ज़्यादा 5 बार बने हैं। तो यहाँ पे एक आप अच्छे खासे स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो 7 बार यहाँ पे 250 से ऊपर रन बने हैं, तो 300 से मतलब 250 के बीच में अच्छे खासे स्कोरिंग मान के चल सकते हो। ठीक है, ये वेन्यू पे। और इसको अगर और भी ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहो तो हम बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट मैचेस की। ठीक है, ये वेन्यू पे तो देखो वर्ल्ड कप में मुकाबले हुए थे। यहाँ पे देखो वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पे 2 से 3 मुकाबले हुए थे, लेकिन दोनों मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए थे, पूरे मुकाबले नहीं खेल पाए थे। तो हम यही मैचेस को देख के चलेंगे जो वर्ल्ड कप में खेले गए थे, जो 14 मई 2019 को मुकाबले खेला गया था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, जिसमें देखो पाकिस्तान ने 358 रन किए थे 9 विकेट खोकर, और इंग्लैंड की टीम ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया था, 6 विकेट के रहे थे। टोटल 13 में से 10 पेस को विकेट मिली थी और 1 स्पिन को विकेट मिले थे। तो देखो यहाँ पे क्लियरली पेस को एडवांटेज था, स्पिन इतनी ज़्यादा गेम में नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन 1 जून 2019 को मुकाबला खेला गया था, जिसमें अफगानिस्तान ने 207 रन किए थे और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया था, 3 विकेट खोकर 35वें ओवर में ही। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 7 विकेट से विन किया था। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 7 विकेट से विन किया था, जिसमें टोटल 13 में से 7 पेस को विकेट मिली थी और 5 स्पिन को विकेट मिली थी। तो यहाँ पे तो स्पिन इतनी ज़्यादा गेम में नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे स्पिन ने 5 विकेट निकाले थे, क्योंकि देखो यार अफगानिस्तान की टीम खेलेगी तो वहाँ पे स्पिन को कहीं ना कहीं विकेट मिलती है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्पिनर्स ही रहते हैं। ठीक है, तो दोनों मुकाबले को मिला के टोटल विकेट्स की बात करें तो टोटल 26 में से 17 पेस को विकेट मिली है और 6 स्पिन को विकेट मिले हैं। तो यहाँ पे क्लियरली पेस का एडवांटेज रहेगा, और यहाँ पे अच्छी खासी स्कोरिंग भी देख के चल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 207 रन बने थे, लेकिन देखो 39वें ओवर में 207 रन बन गए थे। अगर अफगानिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर खेलती तो ये स्कोरिंग ज़्यादा बन सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छी स्कोरिंग प्लस पेसर्स को एडवांटेज मान के चल सकते हो, लेकिन फिर भी एडम जेम्पा जैसे स्पिनर्स को यहाँ पे छोड़ना बहुत ही टफ है। क्योंकि क्यों टफ है मैं आगे वीडियो में आपको बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और देखो अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको आपके टीम मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि देखो अगर आप टीम डायरेक्ट कॉपी करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको इतना ज़्यादा कुछ मतलब हेल्प मिलेगा नहीं। ठीक है, और देखो टीम कॉपी करने से आप विन नहीं कर पाओगे। हो सकता है मैं विन कर जाऊँ, मेरे कॉन्टेस्ट वैसे रहते हैं, लेकिन आप अगर कम इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो उसके लिए टीम कैसी बनानी है वो सीखो, ना कि टीम कॉपी करो। ठीक है, तो देखो वेन्यू से मोस्ट रन की बात करें और बेन डेकेट ने 107 नाबाद रन किए थे, यहाँ पे 1 शतक किया, 1 मुकाबला खेला था उसमें, और लास्ट मुकाबले में भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है। फिल सॉल्ट ने 61 रन किए हैं 1 मुकाबले में, विल जैक्स 1 में 39 और स्मिथ ने 1 में 18 रन किए हैं। तो देखो ये वेन्यू पे दोनों ही टीम के प्लेयर इतने ज़्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं। ठीक है, वेन्यू से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो देखो आदिल रशीद 4 में 9 विकेट है, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है ये वेन्यू पे। एडम जेम्पा 1 में 3 और मिचेल स्टार्क 1 मैच में 1 विकेट निकाली है। तो दोनों लेग स्पिनर का यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो देखो लास्ट 2 मुकाबले यहाँ पे स्पिन को इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये वेन्यू पे दोनों लेग स्पिनर ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। तो दोनों लेग स्पिनर पे थोड़ा फोकस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हेड टू हेड बैटल्स की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे दोनों ही टीमों के बीच में 159 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 90 मुकाबले विन किए हैं और इंग्लैंड ने 64 मुकाबले विन किए हैं। तो यहाँ पे देखो
हेड टू हेड में तो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा एडवांटेज है, लेकिन यहाँ पे जो अभी के जो रिसेंट सीरीज की बात की जाए तो 4 मुकाबलों में से पहले 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने विन किए थे और दूसरे 2 मुकाबले इंग्लैंड ने विन किए हैं। तो यहाँ पे 50-50 है मुकाबला मान के चलो। और देखो आज का मुकाबला सीरीज डिसाइडर रहेगा, तो हमको भी मैच देखने में मजा आने वाला है आज के मुकाबले में, ठीक है। हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, ये स्टेट्स मैंने सीरीज चालू होने से पहले लिखे थे। जो ये सीरीज के हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, वो मैंने रिसेंट फॉर्म में इंक्लूड कर दिए, तो हम उसको ही देख के चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो आप जिसका भी रीड करना चाहो रीड कर लो। देखो ट्रेविस हेड की सीरीज के पहले 49 की एवरेज थी हेड टू हेड में, मिचेल मार्श की 35 की एवरेज थे, स्टोइनिस 23, आदिल रशीद 24 और कैमरन ग्रीन 67 की एवरेज थी, ठीक है। हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात की जाए, आदिल रशीद 26 में 47, एडम जेम्बा 14 में 27, जॉस हेजलवुड 13 में 19, मिचेल मार्श 18 में 19। यार देखो मिचेल मार्श ने यहाँ पर पहले 3 मुकाबले में बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन लास्ट मुकाबले में बॉलिंग की थी और 1 विकेट भी निकाला था। लेकिन आज के मुकाबले में इतनी ज़्यादा बॉलिंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो हम आगे वीडियो में बात कर ही लेंगे, ठीक है। तो आप जिसका भी हेड टू हेड स्टेट रीड करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग रीड करके चल सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं इंग्लैंड के रोल प्लस सीजन फॉर्म की बिफोर स्टार्ट ऑफ सीरीज। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं, अगर कोई नया प्लेयर खेलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के चल सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं, देखो इंग्लैंड के प्लेयर्स के ओडीआई स्टेट्स की बात की जाए तो उसका भी आप अपने अकॉर्डिंग रीड करके चल सकते हो। जिसकी भी एवरेज रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो। ये मैंने पहले चारों वीडियो में डिस्कस करके ही रखा है, तो अभी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा इंग्लैंड के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की। तो देखो फिल सॉल्ट का इतना कुछ खास है नहीं, एक मुकाबले में भी अभी तक परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी लास्ट मुकाबले में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 22 रन के पारी खेले थे, ठीक है। उसके अलावा बेन डकेट की बात करें तो यहाँ पे 95, 32, 8 और लास्ट मुकाबले में 63 रन किए थे। तो एक मुकाबला छोड़ दे तो बाकी तीनों मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। विल जैक्स की बात करें तो विल जैक्स बहुत ही अनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। पहले मुकाबले में 62 रन किए थे, 0 विकेट। यहाँ पे 2 वनडे थे ये, मतलब कि 0 रन प्लस 0 विकेट निकाले थे। उसके बाद 84 रन प्लस 1 विकेट और लास्ट मुकाबले में भी फ्लॉप गया था। तो यहाँ पे देखो 2 मुकाबलों में चला है, 2 मुकाबलों में फ्लॉप हुआ है। तो आज का मुकाबला हम क्या ही बताएं, मतलब टीम मेकिंग के टाइम पे डिस्कस कर लेगा विल जैक्स का क्या करना है, ठीक है। हैरी ब्रूक ने लास्ट 2 मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। और देखो हैरी ब्रूक का अगर आप देखो तो एक मुकाबला छोड़ दे उसके अलावा बाकी के तीनों मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। जेमी स्मिथ की बात करें तो यहाँ पे 23, 49, 7 और 39, तो जेमी स्मिथ का भी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। लिविंगस्टन की बात करें तो यहाँ पे 13 प्लस 1 विकेट, 0 प्लस 0, 33 नाबाद प्लस 1 विकेट और लास्ट मुकाबले में 62 रन किए थे। और शायद मेरे ख्याल से 1 विकेट भी निकाला था कि नहीं निकाला, वो हम शायद 1 विकेट नहीं 1 विकेट भी नहीं निकाला था शायद। लिविंगस्टन ने लास्ट मुकाबले में ओवर ही नहीं किए थे, ठीक है। जैकब बेथेल की बात करें तो देखो बढ़िया इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया है जैकब बेथेल ने ये सीरीज में, 35 प्लस 1 विकेट, 25 प्लस 2 विकेट, 1 विकेट और 12 नाबाद। और देखो लास्ट मुकाबले में जैकब बेथेल को भी बॉलिंग नहीं मिली थी, अगर लास्ट मुकाबले में भी बॉलिंग मिलती तो शायद एक आध विकेट निकाल ही सकता था, ठीक है। तो जैकब बेथेल का भी फॉर्म बढ़िया ही मान के चलो। उसके अलावा ब्राइडन कार्स की बात की जाए 0 विकेट, 26 प्लस 3, 1 विकेट और 3 विकेट। तो देखो ये सीरीज में अभी तक टोटल 4 मुकाबले में 7 विकेट निकाले ब्राइडन कार्स ने। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली पिछले 2 मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, 2-2 विकेट निकाले है दोनों ही मैच में। मैथ्यू पोर्ट्स की बात की जाए 1, 2, 0 और 4, लास्ट मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, बढ़िया स्विंग करवा रहा था मैथ्यू पोर्ट्स। तो आज के मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट बनने ही वाला है मैथ्यू पोर्ट्स। वो कौन सी कंडीशन में इंपॉर्टेंट बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। आदिल रशीद की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 1 विकेट निकाला था, लेकिन आज के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आदिल रशीद। क्यों? क्योंकि देखो वेन्यू पे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है और ये देखो यहाँ पे स्पिन थोड़ी गेम में आ भी सकती है, तो वैसे थोड़ा देख के चलेंगे तो आदिल रशीद थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा अपने लिए, ठीक है। बात करते हैं फेस वाइज बॉलर्स की तो जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू पोर्ट्स, ब्राइडन कार्स पावर प्ले में करेगी। मिडल में आदिल रशीद, ब्राइडन कार्स, लिविंगस्टन। और देखो यहाँ पे T20 की तरह एकदम मतलब फिक्स नहीं रहता है क्योंकि देखो जोफ्रा आर्चर भी हो सकता है 25-30वें ओवर में वापस से दूसरा स्पेल डालने के लिए आ जाए। तो देखो यहाँ पे है ना बॉलर्स 2-3 स्पेल में गेंदबाजी करते हैं, तो सब मतलब पावर प्ले में भी आ जाएंगे, मिडल में भी आ जाएंगे और डेथ में आ जाएंगे, जैसे कि मिचेल स्टार्क वगैरह, जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू पोर्ट्स, ब्राइडन कार्स जैसे गेंदबाज
तीनों फेस में गेंदबाजी कर लेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के रोल प्लस सेशन फॉर्म की बिफोर स्टार्ट ऑफ सीरीज की। तो देखो इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं, जिसका भी रीड करना चाहो रीड करके चल सकते हो, ये हमने पूरा डिस्कस करके ही रखा है। जिसका भी आपको करियर स्टेट्स रीड करना है तो उसका करियर स्टेट्स भी रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस सीजन फॉर्म की, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो देखो ट्रेविस हेड की बात करें तो 154 प्लस 2 29 और 34, तो बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिचेल मार्श की बात करें तो मिचेल स्टार्क का भी यार देखो थोड़ा अप एंड डाउन ही चल रहा है, कभी परफॉर्मेंस आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, थोड़ा अनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन लास्ट मुकाबले में एक ओवर भी किया था, लेकिन आज के मुकाबले में फिर भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ विद द बॉल, ठीक है, मिचेल मार्श से। स्टीवन स्मिथ की बात की जाए तो 32 4 60 और 5। स्टीवन स्मिथ भी यार देखो ऐसे तो इतना खराब नहीं खेल रहा है, लास्ट मैच में भी बढ़िया रिदम में लग रहा था, लेकिन थोड़ा एज लग के कैच हो गया था, लेकिन बढ़िया कवर ड्राइव खेला था। एक जो खेला था ब्राइडन कार्स को बढ़िया कवर ड्राइव खेला था, ठीक है। तो ऐसे तो फॉर्म में ही मान के चलो, लेकिन देखो स्कोरिंग ज़्यादा नहीं की है, लेकिन फिर भी मैं तो स्टीवन स्मिथ को फॉर्म में ही मान के चल रहा हूँ। कैमरन ग्रीन की बात की जाए 32 प्लस 0 42 प्लस और लास्ट मुकाबला नहीं खेला था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के मुकाबले में जोश इंग्लिश की प्लेस पे कैमरन ग्रीन को टीम में रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने कैमरन ग्रीन को ही टीम में रखा है। मार्नस लाबुसाने की बात करें तो पहले मुकाबले को छोड़ दे तो बाकी तीनों मुकाबलों में इतना कुछ खास नहीं किया है, और तो फॉर्म खराब ही मान के चलो। और देखो मार्नस लाबुसाने है ना, स्मॉल लीग की प्रोस्पेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमके लिए नहीं बनने वाला है, ठीक है। देखो आज के मुकाबले में परफॉर्मेंस हो भी सकता है, लेकिन फिर भी जो कंडीशन वाइज देखा जाए और जो सिचुएशन वाइज मतलब कि जो बैटिंग ऑर्डर है जो और जो बॉलिंग से इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी कम है, तो इसके लिए मार्नस लाबुसाने इतना ज़्यादा स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। एलेक्स कैरी की बात की जाए 74 77 नाबाद और 13, लास्ट मुकाबले में 13 किए थे, लेकिन उससे पहले दोनों मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। तो एलेक्स कैरी भी फॉर्म वाइज देखा जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने ही वाला है, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल की बात की जाए तो अभी तक इतना कुछ खास नहीं किया है विद द बैट, लेकिन बॉलिंग से फिर भी थोड़ा मतलब डिसेंट सा परफॉर्मेंस करके दिया है आपको। तो देखो ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर की है ना 10 में से एक आधी मैच में चलेगा, लेकिन जिस दिन भी चलेगा अगर आपने टीम में आप नहीं रखा है और ओपोनेंट लेके आया है तो फिर आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए ग्लेन मैक्सवेल पे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं बनता है, क्योंकि देखो कैचिंग पोजीशन में भी मिल जाएगा, तो देखो 1 से 2 आपको कैचिंग के पोजीशन मतलब पॉइंट दे देगा, उसके 16 अगर 2 कैच पकड़े तो 16 पॉइंट हो जाएगा, और एक आधी विकेट निकाल लिया तो वैसे ही 40-45 पॉइंट तो होने ही वाले हैं। और अगर बैटिंग से काम कर गया तो 30-40 रन भी करता है तो बढ़िया स्ट्राइक रेट से रन्स करेगा, तो उसमें हमको बाउंड्रीज के भी पॉइंट मिल जाएंगे। तो मतलब मान के चलो कि ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने वाला है स्मॉल लीग में, ठीक है। उसके अलावा शॉन एबॉट की बात करें तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है शॉन एबॉट ने अभी तक, है ना। एक मुकाबले में भी विकेट नहीं निकाला है, 3 मुकाबले खेला है, तीनों में विकेट लेस गया है। तो अगर टीम चाहे तो फिर शॉन एबॉट के प्लेस पे अगर डॉर्सियस अगर फिट हो गया तो डॉर्सियस को टीम में ला सकते हैं, क्योंकि शॉन एबॉट की बल्लेबाजी तो ऐसे भी आ नहीं रही है, तो फिर एक अच्छा जो फॉर्म में जो बॉलर चल रहा है उसको टीम में रखना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। मिचेल स्टार्क की बात की जाए तो पहले 2 मुकाबले में 5 विकेट निकाले, लेकिन जिस दिन हमने कप्तान किया मिचेल स्टार्क को उसी दिन विकेट नहीं निकाले, और वो भी मिचेल स्टार्क के लिए बेस्ट कंडीशन थी। लास्ट मुकाबले में बढ़िया गेंद स्विंग भी हो रही थी, लेकिन फिर भी यार देखो अपना लक खराब चल गया लास्ट मुकाबले में, तो मिचेल स्टार्क को विकेट नहीं मिली, और जिसको नहीं लिया था उसको विकेट मिल गई, तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वाइज लास्ट मुकाबले में मिचेल स्टार्क बेस्ट कप्तान वाइस कप्तान का ऑप्शन था, और हमने किया भी था, लेकिन हमारा मतलब इतना ज़्यादा हमको उसका बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन आज के मुकाबले में भी मिचेल स्टार्क आपके लिए इम्पोर्टेंट बनने ही वाला है, ठीक है। एडम जेम्पा की बात करें 3 मुकाबले खेला है, 3 मुकाबलों में टोटल 6 विकेट निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 और 1 और 2 तो मतलब टोटल 6 विकेट हो गई 3 मुकाबलों में, तो बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है एडम जेम्पा। और देखो ये वेन्यू पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, तो आज के मुकाबले में जैसे लास्ट मुकाबले में मैंने मिचेल स्टार्क को बोला था, मिचेल स्टार्क आपको बोले तब भी ड्रॉप नहीं करना है, तो आज एडम जेम्पा आपको बोले तब भी आपको एडम जेम्पा को स्पेशली स्मॉल लीग में तो ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। यार देखो थोड़ा अभी के लिए है ना गले की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया के बेंच प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। और देखो उससे पहले क्या, आप तो बताओ, जॉस हेजलवुड की बात करनी है हमको। देखो 2-0-1, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं किया है। हो सकता है आज के मुकाबले में जॉस हेजलवुड अपना काम करके जाए, तो ऐसे डिफरेंशियल यूज कर सकते हो, मिनी जेल वगैरह में सीवीसी भी कर सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले गेंदबाजी करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, सेकेंड इनिंग में है ना ओवरकास्ट कंडीशन हो जा रही है, और देखो अंडरलाइट गेंद ज़्यादा स्विंग होती है। तो वहाँ पे अगर जॉस हेजलवुड बॉलिंग सेकंड भी करता है तो वहाँ पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बेंच प्लेयर्स की बात की जाए तो मैथ्यू शॉट इतना कुछ खास है नहीं है, एरन हार्डी का भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। जॉस इंग्लिश अगर खेलता है तो तब बात कर लेंगे। बेन डार्सियर्स को टीम लाना चाहिए, अगर फिट है तो फिर शॉन एबॉट की प्लेस पे ला सकती है, तब हम उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। पेस वाइज बॉलर्स की बात की जाए तो देखो मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, एबॉट पावर प्ले, कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल, जेम्पा और मिचेल स्टार्क जो भी होता है वो सब मिडल में आ ही जाते हैं। सब मतलब 3-3 स्पेल में गेंदबाजी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो स्पेशली जो भी गेंदबाज है वो 3-3 स्पेल में गेंदबाजी करता है, ठीक है। डेथ में मिचेल स्टार्क, शॉन एबॉट और जॉस हेजलवुड गेंदबाजी करने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी हमारी ड्रीम 11 की स्मॉल लीग की टीम मेकिंग के लिए। तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से फिल सॉल्ट है, एलेक्स कैरी है, जेमी स्मिथ है और जॉस इंग्लिश थे। तो लास्ट मुकाबले में तो है ना चारों विकेट कीपर खेले थे, लेकिन आज के मुकाबले में भी मेरे को लगता है जॉस इंग्लिश खेलेगा, क्योंकि है ना अभी के लिए कैमरन गिन अवेलेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से जॉस इंग्लिश भी खेलने ही वाला है। तो देखो आपके लिए है ना अपना जेमी स्मिथ और जॉस इंग्लिश ये दोनों आपको विकेट कीपिंग प्लस बल्लेबाजी देंगे। फिर सॉल्ट का फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, तो हम इजीली ड्रॉप करने वाले हैं स्मॉल लीग की टीम में। एलेक्स कैरी का फॉर्म बढ़िया है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करती है तो हम एलेक्स कैरी को लेकर चलेंगे। उसके अलावा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा मेरे लिहाज से, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप लेके चल सकते हो, कोई मना ही नहीं है। अभी के लिए है ना मैं जेमी स्मिथ को लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप अगर जॉस इंग्लिश को लेना चाहो तो जॉस इंग्लिश को भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैटिंग सेक्शन से बात करते हैं तो देखो ट्रेविस हेल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है, बढ़िया फॉर्म से आ रहा है और पता नहीं कैसे शॉट खेल रहा है, लेकिन फिर भी अपने रन स्कोरिंग कर रहा है। तो हमारे लिए तो वो इंपॉर्टेंट है कि रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमको अपने पॉइंट से मतलब है, तो हम ट्रेविस हेल को लेके चलेंगे। स्टीवन स्मिथ की बात करें तो यार देखो मेरे को बंदा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, टेक्निकली साउंड प्लेयर है। और देखो लास्ट मुकाबले में भले ही स्कोरिंग नहीं की थी, लेकिन मेरे को है ना जो एक कवर ड्राइव मैंने देखा था बहुत ही बढ़िया कनेक्ट किया था। और दूसरा मतलब कि यार देखो फॉर्म बढ़िया है, मैं लेके चलने वाला हूँ, मैं अभी के लिए लेके ही चलता हूँ स्टीवन स्मिथ को। एज ए डिफरेंशियल प्लेयर ट्राई कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा मिचेल मार्श यार देखो लास्ट मैच में गेंदबाजी की थी, लेकिन आज के मुकाबले में गेंदबाजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और बल्लेबाजी से भी थोड़ा यार देखो स्टार्टिंग में स्विंग हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है। तो अभी के लिए मिचेल मार्श को हम ड्रॉप करेंगे। मार्नस लाबुसाने का फॉर्म इतना कुछ खास है नहीं, और स्मॉल लीग के प्रोस्पेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है। और देखो यार ऑस्ट्रेलिया जिस लिहाज से अपना मतलब कि जिस लिहाज से बैटिंग करती है, मार्नस लाबुसाने उसमें ज़्यादा फिट नहीं बैठता है, थोड़ा स्लो खेलता है, लेकिन फिर भी बल्लेबाज अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी के लिए हम ड्रॉप करेंगे। बेन डेकेट, हैरी ब्रूक दोनों के लेके चलने वाले हैं। उसके अलावा जैक फ्रेजर और जॉर्डन कॉक्स दोनों नहीं खेलेंगे। तो ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें, ग्लेन मैक्सवेल मैंने जैसे आपको बताया इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यार देखो कभी भी अपना बल्ला चला सकता है, और चलाएगा तो ताबड़तोड़ चलाएगा, ठीक है। लिविंगस्टन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है, क्योंकि यार देखो लास्ट मुकाबले में मिचेल स्टार्क को क्या धोया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। आज के मुकाबले में भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मिचेल स्टार्क को लिविंगस्टन धोए, लेकिन देखो लास्ट मुकाबले में तो हमने कप्तान किया था मिचेल स्टार्क को, और आज नहीं करने वाला है। तो क्या आज 4 से 5 विकेट निकालेगा वो तो पता चल ही जाएगा आफ्टर मैच। लेकिन अगर आज के मुकाबले में ट्राई करना चाहो मिचेल स्टार्क को, तो जीएल में डायरेक्ट कप्तान ट्राई कर लेना, ठीक है। उसकी बात करते हैं, लेकिन देखो विल जैक्स का बता दो यार देखो फॉर्म अप एंड डाउन ही चल रहा है। पहले मुकाबले में परफॉर्मेंस नहीं आया, दूसरे में आया पहले में आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में आया, चौथे में नहीं आया था, क्या पाँचवें में आएगा। तो वैसे देखा जाए तो आज के मुकाबले में परफॉर्मेंस तो आना ही चाहिए, लेकिन हम उस अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं। हमको चाहिए कंडीशन से कुछ हेल्प मिले विल जैक्स को, जो अभी के लिए मेरे को नहीं दिख रही। तो अभी के लिए मैं विल जैक्स को अभी के लिए मैं मतलब ऑप्शन में रखता हूँ अभी के लिए, है ना। हम आगे बात कर लेते हैं दूसरे प्लेयर्स पे। तो देखो मैथ्यू शॉट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। एरन हार्डी अगर खेलता भी है तो टॉप ऑर्डर में खेलेगा तभी मैं ट्राई करूँगा, अगर लोअर ऑर्डर में है
तो फिर मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनने वाला है। जैकब बेथेल की बात करें तो यार देखो, लास्ट मुकाबले में भी मैंने लिया था, जैकब बेथेल को ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं मिली थी और देखो गेंदबाजी भी नहीं मिली थी, लेकिन मैं अभी के लिए जैकब बेथेल को लेके चलने वाला हूँ। लेकिन हो सकता है मैं ड्रॉप भी कर दूँ अपनी फाइनल टीम में। तो वो हम फाइनल टीम डिस्कस करने ही वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन से बात करें, एडम जम्पर, मिचेल स्टार्क और अपना जोफ्रा आर्चर, हम अभी के लिए इनको ही लेके चले गए। लेकिन देखो, आदिल रशीद आपके लिए डिफरेंशियल प्लेयर बनने वाला है आज के मुकाबले में। जॉस हेजलवुड भी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो यार देखो, ऑप्शन बहुत से है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो पता है, जोफ्रा आर्चर को तो लेके ही चले गए, लेकिन आपको है ना एक अगर रिस्क लेना है तो यहाँ से अपना स्टीवन स्मिथ को ड्रॉप करके आप यहाँ से आदिल रशीद को ले सकते हो। ये भी बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। तो अभी के लिए हम इसी के साथ जाते हैं, स्टीवन स्मिथ को ड्रॉप करके आदिल रशीद को लेके चलते हैं। जिसमें कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें तो कप्तानी यार देखो, कप्तानी का कॉल आज के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, लेकिन अभी के लिए मैं ट्रेविस हेड को कप्तानी करूँगा। लेकिन ये मेरा फाइनल नहीं है, फाइनल में 101% चेंज करने वाला हूँ। और वाइस कप्तान अभी के लिए है ना हैरी ब्रूक को करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेव करते हैं, लेकिन फाइनल टीम में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं आज के मुकाबले में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो देखो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले